हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम अच्छे हैं और आप लोग भी अच्छे होंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय और दादा गुरु की जय, हमारे गुरुदेव की जय। और आज हम थोड़े खुश थोड़े उदास इसलिए हैं क्योंकि हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम वाले जो हैं गुरुजी, वो आने वाले हैं बिहार में। और वो 6 से सॉरी हाँ, बिहार के गोपालगंज में 6 से 10 रहेंगे। उसके बाद 11 से 11, 12, 13 3 दिन दरभंगा में रहेंगे। तो बात तो बहुत खुशी की है क्योंकि हम इतने दूर जाते हैं तो करीब में है, बिहार में है तो अच्छी बात है। तो गोपालगंज का जहाँ तक सवाल है तो गोपालगंज भी हम अकेले नहीं जा सकते हैं, कोई जाने वाला भी नहीं मिल रहा है। तो वो गोपालगंज का कहानी हो गया। बिहार में है लेकिन फिर भी हमारे रूम में रोशनी बहुत रहता है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम चकाचौंध। तो लेकिन हम अकेले बाहर नहीं उतना जाते आते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं और नहीं जाते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, इसीलिए हम नहीं जा सकते हैं। और दरभंगा थोड़ा करीब है, उतना तो नहीं है लेकिन थोड़ा करीब है। तो दरभंगा में आ रहे हैं। यहाँ दरभंगा, यहाँ से जहाँ हम हैं वहाँ से, मेरे मायका से, दोनों जगह से करीब है। लेकिन हमें जाना है गांव, और गांव जाना है कब। मेरे हस्बैंड तो 9 को ही बोल रहे थे। तो देखिए, बेटे का एग्ज़ाम 7 को हो जाएगा, एक पेपर, उसके बाद 17 को है। तो सोच ही रहे थे कि इस बीच में क्या करें। तब तक गुरुजी आ रहे हैं 11, 12, 13 और 13 को। तो ऐसा है ना कि मेरे गुरु जी है, उनके कथा में आप जाएं और आराम से कहीं एकदम दूर पीछे भी जगह मिल जाए तो बहुत, हम जा कर के देखे हैं वहाँ। तो एक बिहार ही आए थे, बिहार में सबसे ज़्यादा दिलदार लोग हैं ना। पूजा पाठ कम करते हैं लेकिन मंदिर में जाइए तो लड़ाई तक कर लेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि भगवान के दर्शन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इससे भगवान खुश नहीं होंगे, लेकिन लड़ाई तक कर लेते हैं तो शांति तो है नहीं। देख चुके हैं, बहुत मारा मारी सब हुआ था। तो उनके कथा में जाएं और जाके बैठ जाएं एकदम पीछे भी, ये तो नहीं होने वाला है। और कहीं हो जाएगा, यहाँ तो नहीं होने वाला है। यहाँ तो तलवार लेकर के लोग फिल्म में कथा सुनने भी जाएंगे। एकदम उसी में लड़ाई झगड़ा सब करेंगे। तो और 13 को जाना है तो जाके रहते तो अच्छा होता, लेकिन 13 को है। 13 को कौन सा दिन है, मतलब होली से एक दिन पहले होता है होलिका दहन। तो होलिका दहन 13 को हो रहा है। तो एक दिन पहले हम लोग चले जाते हैं। अब गांव जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं क्योंकि बेटा का एग्ज़ाम है। बेटा का और पेपर इधर हो गया है और एक पेपर अब बाकी है। तो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं पर बेटा बोल रहा है। और हमारा भी तबीयत, मेरा एकदम गला से, मेरा ये पूरा कान लगता है ना, कान में कुछ डाला हुआ है, आवाज़ ही नहीं ठीक से। टीवी दे सुनते हैं तो साउंड एकदम ज़्यादा कर देना पड़ता है। मेरा बेटा बोला था मम्मी को कुछ नहीं सुनाता है, यूट्यूब पर सब सुना। तो दवा आया है, दवा तो ढेर सारा आया है, खाने वाला, पीने वाला, डालने वाला, दवा दवा हो गए हैं। बीपी भी बढ़ गया था तो उसका भी दवा खाए हैं। गजब हो रहा है। तो शरीर अंदर से स्ट्रांग रहता है ना तो कुछ भी होता है बर्दाश्त करने का क्षमता होता है, पर शरीर अंदर से स्ट्रांग नहीं है। सब दवा के कारण खोखला हो गया है, तो कुछ भी, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो बर्दाश्त नहीं हो पाता है, उसका असर दिखने लगता है। तो शरीर से तो हम बहुत ही ज़्यादा लाचार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा शरीर है, हमें जैसे ठीक लगेगा है ना वैसे करेंगे। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं कि कहते हैं कि आकर के वहाँ किसी तरह जो लोग जाते हैं मार लड़ाई कर लेते हैं, उससे ना बालाजी खुश होंगे ना गुरुजी खुश होंगे। ऊपर से जो लोग देखेंगे वो लोग भी गाली ही देंगे।
लेकिन सबका सब तरह का सोच है, जिसे जो ठीक लगता है वो करता है। तो हम तो वैसा नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। मोबाइल टीवी में सुनते हैं, सुन लेंगे, लेकिन लड़ाई करके एकदम वहाँ का जगह लड़ाई वड़ाई करके कैप्चर कर लो, ऐसा तो हमसे नहीं होगा। और फिलहाल ये डेट है, वो डेट भी कुछ ऐसा है कि उस डेट को भी तो लग रहा है कि शायद बिहार बिहार तो कह रहे थे सब जगह जाते हैं, बिहार में नहीं आते। बिहार में 2 जगह गुरुजी अभी आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे, ज़्यादा चांस है नहीं जा पाएंगे। बाकी अगर उसके बावजूद भी बालाजी बुला लिए तब तो मेरी बल्ले बल्ले। पर ऐसा जिसका अंदाज ही नहीं हो, जो करेंगे ही नहीं, उसका फल कैसे मिलेगा। तो इसीलिए हम सुने हैं 11-12 आने वाले हैं, वो तो सुने थे। 11-12-13 सुन के बहुत दुखी हो गया है मन। बाकी बालाजी की इच्छा। तो वो चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, और एकदम चुटकी बजा के हो जाएगा, और हम तो चाहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो शायद हम ना जा, बहुत खुशी की बात है, हम बहुत खुश हो रहे थे कि बिहार में आने वाले हैं, 2 जगह आने वाले हैं। और देखिए दोनों जगह शायद हम ना जा पाएँ। एक जगह गोपालगंज तो लग रहा है पक्का ही ना जा पाएँ, और यहाँ भी टाइम के लिए डाउट ही लग रहा है। पहले तो सोचे चलो एक जगह नहीं जाएंगे, यहाँ दरभंगा तो चले जाएंगे, लेकिन अब लग रहा है वहाँ भी नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, हम उनका हर रूल घर में फॉलो करते हैं जो है सो। और धाम पे भी इधर कुछ लेट हो गया है, नहीं जा पा रहे हैं, पर पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जाने का, है ना। और क्या ही कर सकते हैं। बालाजी के सामने किसकी चली है जो मेरी चलेगी। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है जो मेरी चले। उनके सामने जब किसी की नहीं चली तो मेरी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। और धूप तो बहुत कड़ा निकलने लगा है। धूप में कपड़ा डालने थोड़ी देर के लिए जाओ ना तो इतना ज़्यादा धूप लगता है कि तुरंत आ जाइए। लेकिन इसी चक्कर में रात में ठंडा लगता है, सवेरे थोड़ा ठंडा लगता है, दोपहर में इतना ज़्यादा धूप होता है। इसी कारण तबीयत ख़राब हो रहा है, फिर सर्दी खांसी जुकाम यही हो रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हो रहा है तो हो रहा है। जिसका शरीर कमज़ोर है उससे जल्दी होगा, जिसका अंदर से स्ट्रॉन्ग है उसका कुछ लेट से होगा, पर होगा। पैर में भी ज़्यादा देर तक पैर को ऐसे करके रखते हैं ना, उसमें भी दर्द हो जाता है। तो आज मंगलवार है, और मेरा फास्टिंग आज नहीं है, लेकिन मंगलवार है। अब जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड खाए नहीं है, नाश्ता किए और मांगने ही वाले थे, खाना बोलने ही वाले थे। जो तब तक में कहीं से क्या फ़ोन आ गया है कि ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे ही चले गए हैं। तो अब देखिए, और दूर गए हैं तो कितने देर में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान जाने। जहाँ गए हैं वहाँ का प्रोग्राम बना रहे थे आज सवेरे, लेकिन इतने जल्दी में गए हैं कि जब खाना नहीं ले सके हैं तो सब कुछ सामान लेके जाना था, और कैसे जाएंगे, तो ऐसे ही चले गए हैं। मेरे रूम में बहुत रोशनी हवा है, इतना ज़्यादा रोशनी है कि हम तो एकदम लगता है ना, लाल लाल पर्दा में लगता है कि हमारे तरफ ईंटा का जो ईंटा जिसमें पकाया जाता है उसको चिमनी बोलते हैं, लगता है उसी में बैठे हुए हैं, लाल लाल। लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा है, सामने में भी घर नहीं बना हुआ है ना, इसलिए रोशनी हवा आ रहा है। लेकिन धूल भी बहुत आता है, बहुत ही ज़्यादा। सुबह में आप धूल हटा दीजिए, 2 घंटे के बाद लगेगा कभी टच भी नहीं किए हो, ऐसे ही पड़ा, इतना धूल आता है, रोशनी। हाँ, हवा भी चलता है तो आता है, नो डाउट इसमें। और रोशनी है, लेकिन अभी तो सारा खिड़की की मनी बंद करना पड़ रहा है, जो एकदम इतना ज़्यादा तेज़ हवा आ रहा है ना। तो हवा के साथ धूल भी बहुत तेज़ी से आ रहा है, इसीलिए बंद करके रखे हुए हैं। और देखिए जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, कहाँ जाना है वहाँ। मायके से भी लोग तो बोल रही है कि आ जाओ, पर लग रहा है नहीं। एक सबसे मेन है कि बेटा का एग्ज़ाम है ना, उसका भी क्लियर नहीं हुआ है, और जाने आने में तो पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं होगा ही नहीं। तो इसीलिए शायद ना ही जा पाएँ। पहले तो चांस था पूरा जा पाए, तो अब लग रहा था कि नहीं जा पाएंगे। होली के बाद दिन और बेकार हो जाएगा। अभी ही अब मतलब दिन बहुत बड़ा होने लगा है,
आपको काम है तब तो एकदम चुटकी बजा के दिन ऐसे निकल जाएगा, पता ही नहीं चलता है। जब काम ज़्यादा होता है तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब काम हो जाता है जल्दी तब लगता है कि दिन कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। दिन सचमुच बड़ा होने लगा है। और होली के बाद तो और बेकार दिन हो जाता है, समय काटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिसको काम है उसके लिए कभी दिन बड़ा नहीं होता है, हर समय दिन छोटा ही होता है। इच्छा होता है थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और दिन बड़ा हो जाए और हो जाए। पर चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही जो टाइम हो तो टाइम रहेगा ही। और इसी के साथ